काम करते वक़्त ही ये बम धमाका शुरू हो गया और उसके बाद ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हो चुके थे। किसी ने पानी तक नहीं दिया है, पानी पिलाया ही नहीं उनको और तड़फ-तड़फ के उनकी जान निकली है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़ाहद हसन। जी तो नाजरीन, कुछ दिन पहले आपने देखा कि जौहर टाउन में बम ब्लास्ट होता है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा घर मुतासिर होते हैं, जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, जानें मुतासिर होती है। जी तो नाजरीन, हम इस घर में मौजूद है जिनके खावन जौहर टाउन ब्लास्ट में शहीद हो गए। मोहम्मद मज़हर नाम था। जी तो नाजरीन, आपको ये भी बताते चले, वहाँ पर वो मालियों का काम करते थे, घर में काम करते थे, अपने बच्चों की कफ़ालत करते थे, अपने घर वालों की कफ़ालत करते थे। उनकी ज़ौजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये वाक़या कैसे हुआ और आपको जब पता चला तो आपके तासुरात क्या थे और अब आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आ गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाजी, सब तो पहले तो बड़ा अफसोस होया सानू ये वाक़या वेखदे। ਅਸੀਂ आप बहुत ज़्यादा उदास है गई। तो मैनू दसना कि किस तरह ये सब कुछ हुआ, आपको क्या पता चला है, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ है? हमें इस तरह पता चला, शाम को पता चला, हमें दिन का नहीं पता। 11:30 बजे का टाइम है जब इनका पापा घर से निकला काम करने के लिए। तो 11:30 बजे का टाइम है, तो उसके बाद हमें नहीं पता। 12:30 बजे वहाँ पहुँचा है तो वहाँ धमाका हो चुका है। तो धमाके सुबह कितने बजे जाते थे वो? कभी जल्दी भी चले जाते थे कि उस दिन वो देर से गया, वो 11 बजे गए, 11:30 बजे पहुँचे तो वहाँ काम कर रहे थे और काम करते वक़्त ही ये बम धमाका शुरू हो गया और उसे पता नहीं चला और मौका ही नहीं मिला आगे पीछे होने का। और उसके बाद ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हो चुके थे, जैसे बंदा एक जल जाता है। और मीडिया भी वहाँ थी और जैसे रेस्क्यू वाले वहाँ थे, सब थे, अवामी काफ़ी लोग थे और कोई उठाया ही नहीं, किसी ने पानी तक नहीं दिया है, पानी पिलाया ही नहीं उनको और तड़फ-तड़फ के उनकी जान निकली है। अब बाजी मुझे बताना कि जब वो घर से निकले हैं क्या कह कर गए थे? काम पे गया है तो हमें तो कुछ नहीं कह के गया, लेकिन बच्चों को चीज़ें लेके दे के गया है। क्या क्या लेकर दिया है? ये चीज़ें जो खाने पीने की होती है ये लेके दी। और बच्चे मेरे जब जाते थे इनके पापा तो फरमाइशें करते रहते थे, पापा हमने ये चीज़ खानी, वो खानी। तो इन्होंने उस दिन भी कुछ कहा है, कहते हैं बेटा अब मैं आपको शाम को ला के दूँगा। उसके बाद वो वापस नहीं आए। अच्छा, आपको कब पता चला कि ब्लास्ट हुआ है? हमें रात को 8 बजे पता चला, 8 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया हमें। आप क्या कर रही थी जब आपको कॉल आई हॉस्पिटल से? मैं खाना बना के अभी फ़ारिग हुई हूँ तो ये मेरा बेटा कह रहा था, जो मेरे पास बैठा, वो कह रहा मम्मा मेरे पापा को फ़ोन कर। मैंने कहा अच्छा बेटा मैं करती हूँ फ़ोन। मैंने फ़ोन ट्राई किया तो फ़ोन बंद जा रहा था। मैं दिन को भी करती रही, दिन को भी बंद जा रहा था। तो मेरे ज़हन में ये आ रहा था भी शायद तो बैटरी कम हो गई तो फ़ोन बंद हो चुका होगा, इसलिए ये शायद जवाब नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता था ये इनका पापा दुनिया से चला गया, ये शहीद हो चुके। तो अब माशाल्लाह आपके दो बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी हैं जी। और आप हैं, तो कैसे आप क्या चाहती हैं? अब आप कैसे कफ़ालत करेंगी? क्या चाहती हैं अब आप गवर्नमेंट से और हमारे देखने वालों से? मेरी अब यही गवर्नमेंट से अपील है भी मेरे बच्चों के साथ कोई माल जानी जैसे होता है इस तरह की इमदाद की जाए। इनके पापा की ये ख्वाहिश थी बच्चों को मैं अपने को बढ़ा लूँ, अच्छी तरबियत दे लूँ और इनको कोई छत बना के दे दूँ। और इतना तक अल्लाह ने मोहलत नहीं दी और उनकी ज़िंदगी नहीं थी। आपको अब लोग मिलते हैं, लोग कहते हैं कि ये शहीद की बीवी है, शहीद की बीवी है। शहीद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बुलंद मर्तबा होता है। तो कैसा लगता है जब आपको लोग कहते हैं कि मैं शहीद की आप ज़ौजा हैं, शहीद की बीवी हैं आप? मुझे लगता तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे दुख तो होता है ना, जब मुझे छोड़ के चलेंगे तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया ना। ज़ाहिर है उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। आपके दो बच्चे, इसका क्या नाम है? अंस मज़र ये पढ़ते हैं? पढ़ते थे पहले, लेकिन ये कोरोना में स्कूल बंद हो चुके थे। उसके बाद इनको दोबारा एडमिशन नहीं किया। अभी इनका एडमिशन करवाना था, ये पहली जो आ रही। तो उनसे पहले इनका पापा दुनिया से चले गए। बेटा आपका क्या नाम है? अंस मदर अंस मज़हर नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो? 3 में 3 में पढ़ते हो। अच्छा, आप मुझे बताओ कि अपने पापा के साथ आप लास्ट टाइम कब मिले थे?
शाम को शाम को क्या कहते थे पापा? जब गए तो क्या कह के गए आप? पापा क्या कह के गए थे जब जॉब पर जा रहे थे, काम पर जा रहे थे? क्या कि क्या मैं शाम को चीज ले आ दूंगा। तो सुबह क्या चीज़ लेकर दी थी आपको? लेस और टॉफियाँ बस। लेज और टॉफियाँ लेकर दी थी पापा ने। उसके बाद पापा नहीं आए? नहीं आए मिस करते हो पापा को? जी करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हो पापा के लिए कि अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे? करते हैं। तो कोई मैसेज देना चाहोगे हमारी गवर्नमेंट को या देखने वालों को, कुछ कहना चाहोगे? मेरे पापा शहीद हो गया, मेरी बहन को मुझे से स्कूल में दाखिल करा दो। मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप जब जनाब में गई थी, जब कॉल आई थी कि ब्लास्ट हो गया, आपके खावंद मुतासिर हो गए हैं ब्लास्ट में और वो जनाब हॉस्पिटल में हैं, तो वो शहीद हो गए थे या फिर आपकी उनसे बात हो सकी? नहीं हो सकी, वो शहीद हो चुके थे, दुनिया से चले गए थे उस वक्त। वो बात करने वाले नहीं थे, जब उन मेरे जाने से पहले वो दुनिया से चले गए। मेरा कहना ये भी था, अभी इतना ज़ख्मी हो चुका था तो किसी ने उठाया नहीं, पानी नहीं पिलाया, सब लोग देखते रहे, उसे दहशतगर्द समझा गया। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को पता चला उन्होंने वीडियो बनाई और हमारे तक पहुंची भी नहीं। अगर हमें पता चलता तो मेरा कहना ये था, अगर मुझे पता चलता तो जिस तरह ज़ख्मी थे तो मेरा खामद बच भी सकता था। उसके बाद मैं जब वहाँ पहुँची तो मुझे ये मोबाइल उनका मिला है, ये आप देख सकते हैं। ये उनका आईडी कार्ड भी वहीं से मिला मुझे। आईडी कार्ड से भी किसी ने मेरे साथ रब्ता नहीं किया है। और ये पर्स भी उनका जेब से मिला है, और जेब को भी देख लें, ये पर्स को भी कुछ नहीं हुआ। और ये उसकी जेब है, इसके जेब से निकला हुआ पर्स, ये मुझे सब कुछ मिला है। जी तो नाज़रीन, शहीद मोहम्मद अज़हर के वाले साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस हुआ मज़हर साहब का सुन के। हाँ जी, हर एक नूं महसूस होया है। मैं जी गुजारिश कर रखना कि मुंडा साडा सुबह 8 वजे घरों निकलिया है, नाश्ता करते, निक्के निक्के बच्चे आए, उन्होंने खर्चा देते, थोड़ा बहुता जो भी है गरीब गरीबी। उदों बाद काम ते गया है, काम कर रहा है, जिथे धमाका होया है उत्थे काम कर रहा है, नाल दी दीवार जिहड़ी सामने खड़ी है उनके नाल काम कर रहा है। और मौजूद उनके कोल साइकिल भी है, मौजूद उनके कोल मशीन भी है, मौजूद उनके कोल कतीरा भी है और रंबे भी हैं। और कोई बंदे किसी ने उनकी हलफदारी नहीं की। और हथियार वेखते भी कह लेंदे जी ये माली है तो हो सकता है उनकी जान बच जाएगी, जान बच जाए आई। तकरीबन कम से कम मेरा बेटा घंटा उत्थे लेटदा रहा है, गलू नंगा, कपड़े सड़ गए और किसी बंदे ने उन्होंने उठाया नहीं और किसी हलफदारी नहीं की गई। और मेरी गुजारिश हुण यही है, और ये निक्के निक्के बच्चे नूं इन्हां दी कोई गौरमेंट की तरफों, कोई अवाम की तरफों हलफ की जाए। और 1 वजे सानू 1 वजे असां कॉल की, आदे बेटे बने अगूं दा मोबाइल बंद सी। मुड़ असां 4 वजे कॉल की, मोबाइल बंद सी। असी उत्थों जी 4 वजे घरों निकल पे, सानू अरमान नहीं आया साडा बेटा कॉल क्यों नहीं सुन रहा या मोबाइल क्यों बंद है। असी उनके घर गए, अगू ताले लगे पे सन, कोई पता नहीं चलिया। उनकी बीवी आई, वो भी बाल दी फिरदी आई, उन्होंने भी कोई पता नहीं चलिया, उन्हें भी कॉलां कीतियां नूं। और शाम 8 वजे सानू कॉल आई है जनाह हस्पताल दे विचों। उन्हें कहा जी तुहाडा मरीज़ इस तरह उन्होंने चोटां लग गईयां ते तुसी मज़हर दे नाम वाला जंगीर अहमद दा लड़का, तुसी जनाह हस्पताल जल्दी पहुँचो। असी जाली राह विच आए, दोबारा कॉल मुड़ आ गई है, उन्हें आखा जी उनकी डेथ हो गई है। कोई सानू पता नहीं चलिया, सानू कोई टाइम का पता चल जाता हो सकता है उनकी असी मदद करते या सानू वेखते कोई हौसला हौसलाई होंदा, अल्लाह ताला उनकी जान बचा देंदा।